अब हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप। अलग अलग लोगों का इस विषय पर अलग अलग मत है। तो अब हम आपको हिंदू पुराणों में इस विषय पर क्या कहा गया है वह बताएंगे। इस विषय पर एक कथा गरुड़ पुराण से आती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप से जुड़ी है। एक बार श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर अपनी बांसुरी को बजा रहे थे। उसी समय दूर से दौड़ता हुआ हिरण आया और भगवान के पीछे आकर छुप गया। वह बहुत डरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह से उसे सहलाया और बोले, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? वह डर से एक ही तरफ देख रहा था, जहां से वो भाग कर आया था। तभी वहीं से शिकारी भी भागता हुआ आया और श्री कृष्ण से बोला, ये मेरा शिकार है, इसलिए इसे मुझे सौंप दो। भगवान बड़े प्रेम से बोले, हर प्राणी के जीवन पर सबसे पहला अधिकार स्वयं उसी का होता है। फिर तुम्हें ये कैसे लगता है कि इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है? भगवान के ऐसे वचन सुन शिकारी क्रोध से भर गया और बोला, तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, ये मेरा शिकार है और मैं इसे पका के खाना चाहता हूँ। यह सुन भगवान फिर बोले, किसी जीव के प्राण लेकर उसका भक्षण करना पाप है, तो तुम ऐसा करके क्यों पाप कमाना चाहते हो? वह शिकारी बोला, मुझे पाप और पुण्य का भेद नहीं पता, बस पता है तो ये पता कि यह मेरा भोजन है और मुझे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और वैसे भी मैं इसके प्राण हर कर इसे जीव बंधन से ही तो मुक्त कर रहा हूँ। यह तो पुण्य कर्म हुआ ना? फिर आप मुझे पुण्य कर्म करने से क्यों रोक रहे हो? जहां तक कि मैंने शास्त्रों के बारे में सुना है, जीव हत्या तो उनमें भी उचित बताई गई है। वह फिर बोला, राजा महाराजा भी तो शिकार किया करते हैं, तो सारे पाप पुण्य क्या केवल निर्धनों के लिए ही बने हैं? भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करने लगे कि तामसिक भोजन करने के कारण इसकी बुद्धि क्षीण हो गई है, जिससे यह कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। भगवान को गहरा विचार करते देख वो शिकारी बोला, चलिए अब आप ही मुझे बता दीजिए कि मांस खाना पुण्य है या पाप। यह सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मांस खाना पुण्य है या पाप। शिकारी ने मन में विचार किया कि कथा सुनकर थोड़ा अपना मनोरंजन कर लेता हूँ, उसके पश्चात हिरण को तो मैं ले ही जाऊंगा। भगवान बोले, एक बार मगध में सूखे के कारण अन्न का उत्पादन बहुत कम हो गया और यह देख वहां के राजा बहुत चिंता में डूब गए, क्योंकि जानते थे कि यदि इस संकट का जल्दी ही कोई समाधान नहीं निकला तो राज्य में जमा किया अनाज भी जल्दी खत्म हो जाएगा और सारी प्रजा बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगी। राजा ने इस समस्या के निवारण हेतु तत्काल अपने सभी मंत्रियों सलाहकारों की बैठक बुलाई। बैठक में राजा बोले कि आप सभी के मत में ऐसी कौन सी सबसे सस्ती वस्तु है जिससे हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं। राजा से मुख से ऐसे वचन सुन सभी मंत्री विचार करने लगे कि अन्न, सब्जियां, फल इत्यादि को उगाने में तो बहुत समय और श्रम लगेगा। तभी शिकार का शौक रखने वाला एक मंत्री सभा में खड़े होकर बोला, हे राजन, मेरे मत में सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला भोजन मांस है, जिससे हमारी प्रजा भूखी भी नहीं रहेगी और हमारा राजधन भी बचा रहेगा। मंत्री की बात सुन बाकी सभी मंत्रियों ने भी उसका समर्थन कर दिया। केवल महामंत्री शांत बैठे रहे। यह देख राजा महामंत्री से बोले, मैंने देखा कि सभी मंत्रियों ने अपना अपना मत दिया, केवल आपने ही अपना मत नहीं दिया, कृपया आप भी इस विषय पर अपना मत दीजिए। महामंत्री बोले, हे राजन, मांस सबसे सस्ता भोजन है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और इस विषय पर अपना मत देने के लिए मुझे कल तक का समय दे। यह सुन राजा ने महामंत्री की बात मानते हुए
अगले दिन फिर से सभा बुलाने का आदेश दिया। उसी रात महामंत्री उसी मंत्री के घर गए जिन्होंने मांस को सबसे सस्ता भोजन बताया था। महामंत्री को अपने घर आया देख मंत्री खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगे और बोले कि हे महामंत्री, यदि आपको मुझसे कुछ काम था तो आप मुझे संदेश भेज देते, मैं स्वयं आपके पास आ जाता। महामंत्री बोले कि संध्या के समय महाराज बहुत बीमार पड़ गए हैं और वैद्य जी के अनुसार उनके प्राण बचाने के लिए किसी शक्तिशाली मनुष्य का 2 तोला मांस की आवश्यकता है। आप महाराज के करीबी हैं, तो मैं चाकू से आपके हृदय को चीरकर केवल 2 तोला मांस निकालूंगा। यह सुनकर मंत्री के हाथ पैर फूलने लगे और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। महामंत्री बोला, आप केवल हाँ बोल दीजिए, उसके बदले मैं आपको 1 लाख मुद्राओं के साथ साथ एक बड़ी जागीर और महामंत्री का पद भी दिलवा दूंगा। मंत्री विचार करने लगा कि अगर मैं ही जीवित नहीं रहूंगा तो ये धन दौलत मेरे किस काम की। वह भागता हुआ अपने घर से 1 लाख मुद्राएं लाया और महामंत्री के चरणों में बैठ गया और बोला, हे महामंत्री, आप अपनी 1 लाख मुद्राओं में मेरी 1 लाख मुद्राएं और मिला लीजिए और किसी अन्य व्यक्ति को 2 तोले मांस के लिए ढूंढ लीजिए। कृपया मुझे क्षमा करें और मैंने जो महाराज के लिए 2 तोला मांस देने के लिए मना किया है, यह बात किसी को ना बताएं। यह कहकर मंत्री अपने घर हड़बड़ाता हुआ चला गया। महामंत्री इसी प्रकार बाकी सभी मंत्रियों के घर भी गया, परंतु किसी भी मंत्री ने 2 तोला मांस देने के लिए सहमति नहीं दी और अपना बचाव करने के लिए महामंत्री को लाखों मुद्राएं देते रहे। महामंत्री ने रात में ही बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और सुबह सारा धन लेकर महल में पहुंच गया। उधर सभी मंत्री यही सोचकर चिंतित थे कि अब महाराज का स्वास्थ्य कैसा होगा। कुछ क्षण के पश्चात महाराज सभा में आकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। राजा को पूरा स्वास्थ्य देख सभी मंत्री अचंभित रह गए और महामंत्री की ओर देखते हुए सोचने लगे कि इसका मतलब महामंत्री ने हमसे झूठ बोला था। सभा में बहुत सारा धन पड़ा देख महाराज बोले, हे महामंत्री, ये इतना सारा धन कहां से आया। महामंत्री ने उत्तर दिया कि हे महाराज, मैं तो केवल 2 तोला मांस लेने के लिए निकला था, किंतु सभी मंत्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए ये सब मुद्राएं मुझे दी। अब आप ही मुझे बताएं कि मांस सस्ता है या महंगा। यह सुनकर राजा को महामंत्री की बात समझ आ गई और उन्होंने अपनी प्रजा से निवेदन किया कि वो अपने परिश्रम से खाद्य पदार्थ को उगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करे और महामंत्री के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन भी महाराज के आदेशानुसार इसी कार्य में लगाया गया। कुछ समय पश्चात सभी के परिश्रम से खाद्य पदार्थों का फिर से उत्पादन बढ़ने लगा और राज्य में आया संकट भी टल गया। भगवान के मुख से यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिकारी समझ गया कि प्राण सबको अति प्रिय होते हैं, चाहे वो मनुष्य के हो या किसी जानवर के, और वो हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बैठ गया और प्रण लिया कि आज के बाद वह किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी।